डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। हमने गुणनखंड को बहुत ही आसानी से समझने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए गुणनखंड के प्रकारों को 4 टाइपों में बांटा था, जिसके 3 टाइप का वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टाइप 4 प्रकार के गुणनखंडों को करना सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने ये चारों क्वेश्चन है ना। बीच में प्लस है और अंतिम पद में माइनस है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका गुणनखंड कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में समझेंगे। बाकी गुणनखंड के चारों प्रकार का वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको गुणनखंड बनाने में कोई परेशानी न हो। साथ ही साथ इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके और हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 4x² प्लस 5x माइनस 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4x² प्लस 5x माइनस 9। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्वेश्चन है इसका अंतिम पद जो है माइनस में है। तो जब भी अंतिम पद माइनस में होता है तो बीच वाले पद को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना होता है, जिनको घटाने पर जो है 5 आए। क्या है? घटाने पर 5 आए, जोड़ने पर नहीं। तो चलिए हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, x² की संख्या 4 है और अंतिम पद जो है इसकी संख्या 9 है। 9 4 का गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 हो जाएगा। अब 5 के लिए ऐसे 2 हिस्से हमें प्राप्त करने हैं, जिनको गुणा करने पर 36 आ जाए। तो 9 चौका 36 होता है, तो 9 और 4 का गुणा होगा तो पहले और अंतिम के गुणा के बराबर आ गया। अब इनको घटाएं तो ये प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल 5 आ रहा है, तो ये भी प्राप्त हो जा रहा है। तो 5 के लिए जिन 2 हिस्सों में तोड़ना है वो हिस्सा में प्राप्त हो गया, 9 और 4। अब इसे कैसे लिखना है ये भी समझना है। तो 4x² का 4x²। अब देखिए, यहाँ बीच वाला पद प्लस में है। ध्यान दीजिएगा, बीच वाला पद प्लस में है तो बड़े वाले पद को हमें प्लस में लिखना होगा। अगर बड़ा वाला पद प्लस में लिखा तो छोटा वाला पद जो है इसके उल्टा चिन्ह में यानी माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं 9x, ये प्लस में होगा, और ये जो है 4 है तो ये 4 ये प्लस में लिखा है तो ये माइनस में इसके बाद लिखाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4x, और फिर ये -9 है तो -9। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5x 2 हिस्सों में जो टूटा है 9x - 4 में, तो 9x में से 4x घट जाएगा तो 5x जो है प्लस में बचेगा। तो इनका कैलकुलेशन करने पर पुनः जो है ये प्राप्त हो जा रहा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम जो है कॉमन लेते हैं इनमें। तो कॉमन लेने के लिए इनका विस्तारित रूप कर सकते हैं अच्छा से समझने के लिए। जिनको कम समझ में आता है, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 गुणे x। यहाँ x² होना चाहिए 4x²। तो 2 गुणे 2 गुणे x² का x गुणे x प्लस, आप ध्यान दीजिए यहाँ 9x है तो 9x को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे x। फिर ये माइनस है तो -4x को लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुणे x, और माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और 9 का लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अब इनका कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखें कि यहाँ संख्या कोई जो है कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में शामिल नहीं है। तो एक x ही दोनों में शामिल है तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4 और x का x, तो यहाँ 4x बचेगा। बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से x निकल गया तो 3 त्रिका 9 बचेगा, तो 9 लिख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें जो है संख्या इसमें भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। x भी दोनों में शामिल नहीं है तो x भी कॉमन नहीं है, संख्या भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। तो 1 लेंगे कॉमन तो ये सेम बच जाएगा। तो 2 दूना 4x यहाँ बचा। आई देखिए माइनस कॉमन लिया गया है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहता तो माइनस होता, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस में हो गया। अब देखिए दोनों जगह सेम हो गया, यानी क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो दोनों जगह सेम होता है उसके बदले एक जगह लिख दिया जाता है, तो ये 4x + 9 हो गया। इसके बाद क्या बचा, तो ये दोनों के बदले 1 लिखा गया। अब जो है x बचा और -1 बचा, तो लिख लेते हैं x - 1। देखिए कितनी आसानी से गुणनखंड हो गया। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी वही काम हमें करना है। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x² + 2x - 15। पहले पद की संख्या 1 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 15 है तो 15 1 का गुणा 15 हुआ। अब जो है बीच वाले को ऐसे 2 हिस्सों में हमें करना है ना। बीच वाले के लिए ऐसे 2 हिस्से हमें प्राप्त करने हैं जिनको घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 15 भी आ जाए। तो 5 और 3 में कर सकते हैं। ये 2 हिस्सा हो गया, 5 × 3 =
15, इनका गुणा करेंगे तो 15 भी आ गया, इनको घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा, यानी इतना आ गया। तो यही दो हिस्सा मिला हमें, 5 और 3। अब कौन प्लस में लिखाएगा कौन माइनस में, तो देखिए यहाँ ये प्लस में है ना, तो बीच वाला पद प्लस में है तो बड़ा वाला प्लस में, आई बड़ा वाला प्लस में लिखाएगा तो ये वाला माइनस में। तो चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। अब आप ध्यान दीजिएगा, 5x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो ये भी कैलकुलेशन के द्वारा आ जा रहा है। अब जो है हमें कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणे x, प्लस 5x को लिख सकते हैं 5 गुणे x, माइनस 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x, माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15। अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों पद में देखिए कॉमन क्या है, तो एक x दोनों में शामिल है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचा, अब 5 बचा, बीच में प्लस है तो प्लस, तो x प्लस 5 हमने लिख लिया। फिर माइनस कॉमन है तो माइनस, और दोनों में 3 शामिल है, 3 कॉमन हो गया, यहाँ x, और ये देखिए माइनस कॉमन लेने के चलते माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5। देखिए x प्लस 5 दो जगह है, यानी हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है, और इसे जो है एक बार लिख देंगे, दो जगह है तो x प्लस 5 हो गया। इसके अलावा x माइनस 3 बच रहा है तो x माइनस 3 लिख दिया गया। तो ये आंसर हो गया। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, और चौथा क्वेश्चन जो है आपके लिए एक मिलेगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए 3 नंबर को हम बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो 6 है, और अंतिम पद की संख्या जो है 2 है, 6 दूना 12 आ गया। अब जो है बीच वाले पद की जो संख्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अब जो है 1 के लिए ऐसे दो हिस्से हमें प्राप्त करना है जिनका गुणा करे तो 12 आ जाए, और जिनको घटाए तो ये 1 भी आ जाए। तो यहाँ 4 और 3 कर सकते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, राइट। ये वाला पूरा हो गया शर्त। और इनका गुणा करेंगे तो 4 3 का गुणा होगा तो 12, पहले और अंतिम संख्या के गुणा के बराबर भी आ गया, दोनों शर्त पूरा हो गया। यानी x जो टूटेगा वो आपका 4x और 3x में टूटेगा तो 6x स्क्वायर, और ये प्लस में है तो प्लस वाला बड़ा होगा तो 4x, और इसके अलावा जो छोटा वाला लिखाता है वो विपरीत चिन्ह में, तो यहाँ प्लस लिखा है तो इसके बाद माइनस लिखाएगा, माइनस 3x माइनस 2। अब जो है कॉमन लेना है, तो 6 के बदले लिख सकते हैं 2 तियाँ 6, और x स्क्वायर के बदले x गुणे x, प्लस 4x को लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुणे x, राइट। माइनस 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x, और माइनस 2 का 2 ही लिखाएगा। अब देखिए यहाँ कॉमन की बात आती है तो दोनों में 1 2 शामिल हुआ, 1 x शामिल हुआ, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो निकल जाएगा 2 और x, तो यहाँ 3x बचेगा तो 3x लिख लेते हैं, प्लस यहाँ से 2 और x निकल गया तो सिर्फ 2 बचा तो 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ माइनस, तो माइनस का माइनस। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी शामिल नहीं है, दोनों में तो कुछ भी शामिल नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ 3x बचेगा, और माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो प्लस 2। अब देखिए दोनों जगह सेम है, यानी क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है। तो 2 जगह है उसके बदले 1 जगह लिख लेंगे, 3x प्लस 2, राइट। अब इसके अलावा क्या बचा, तो 2x माइनस 1 बचा, तो 2x माइनस 1 लिख लेंगे। यही जो है आंसर हुआ। तो 3 क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया, और आपने अच्छा से समझा भी होगा। अगर आपको गुणनखंड बनाना आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, या फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है, आप लोग बनाइए और इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।